Now coming to last topic of our chapter, that is diazonium salt, which are also known as benzene, diazonium chloride, right? If I talk about the general formula for diazonium salt, so we can write it as R single bond N2 with a positive charge and Cl negative. So this is the general formula for this, or instead write X negative, right? So it will be better, right? So the general formula for diazonium salt is Rn2 plus X negative, where this X can be, it can be chlorine, it can be bromine, it can be a negative ion, that is BF4 also, or it can be HSO4 negative also, or etc. you can write. जरूरी नहीं कि हमेशा क्लोरीन ही हो, यहाँ पे एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, BF4 माइनस, HSO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन ज्यादातर कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्लोरीन को ही लिखा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ Cl लिख दिया था। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज Cl इन प्लेस ऑफ दिस एक्स, राइट। एंड दिस कमिंग टू दिस आर पार्ट, ये आर पार्ट बच्चा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेनली ये अराइल ग्रुप ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ दिस आर पार्ट इज अल्काइल पार्ट, तो जो एलिफेटिक डाइअजोनियम सॉल्ट्स बनेंगे, दे आर हाईली अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, राइट। लेकिन अगर ये आर पार्ट अराइल पार्ट होगा, राइट, इफ इट इज अराइल डाइअजोनियम सॉल्ट, तो वो जो है, ये जो अराइल डाइअजोनियम सॉल्ट है, ये थोड़े समय के लिए स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट। अराइल डाइअजोनियम सॉल्ट रिमेन्स स्टेबल for a short period of time, ऐसा क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। अगर मैं बात करूं अराइल पार्ट की, तो दिस इज द अराइल पार्ट, और यहां पर जुड़ जाता है N2 एंड Cl नेगेटिव, राइट। ये बन गया हमारा बेंजीन। डाई बोले तो 2, एजो बोले तो नाइट्रोजन ग्रुप, तो हो गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, राइट। तो ये हो गया हमारा अराइल diazonium salt, which is stable for a short period of time and it is because of the resonance, right। चलिए बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड की, कि कैसे हम इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को बना सकते हैं। एंड इसको बनाने के प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज डाइएजोटाइजेशन। बहुत ढेर सारी बार एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राइट डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा बच्चा? स्टेप नंबर 1 में आपको लेना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइट Na2, यानी कि सोडियम नाइट्राइट, और इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा बच्चा विद HCl, राइट। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा दिस Na पार्ट विल गो विद दिस Cl एंड ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस NO2 के साथ, तो यू विल गेट NaCl प्लस HNO2। दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज नाइट्रस एसिड, और इसी का यूज करके हमको बनाना है बच्चा डाइअजोनियम क्लोराइड। तो यहां देखो ये H, तो बच्चा बात करूं अब इस नाइट्रस एसिड को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन हम क्या करेंगे? हम प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को, राइट। अब मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस HNO2 को ओपन करके लिख रहा हूं ऐसे, ONHO इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो होगा क्या, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है H2O, एंड यहां से ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एंड दिस N विल कंबाइन विद दिस N। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेंजीन रिंग, यहाँ पे N2 विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव, तो बन गया आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, जिसको आप डाइअजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो, राइट। नाउ कमिंग टू केमिकल रिएक्शंस विद डाइअजोनियम सॉल्ट्स, राइट। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम ये डाइअजोनियम सॉल्ट को यूज करके n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है बच्चा?
let me say this is the diazonium salt. बेंजीन रिंग के ऊपर N2 which is a positive and Cl negative, right? क्योंकि ये जो बॉन्ड है बिटवीन दिस N2 एंड दिस कार्बन ये बहुत ज्यादा वीक होता है, आप इसको किसी भी टाइम पे इसको ब्रोक कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, राइट? लेट मी से हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसी में मैं ज्यादातर रिएक्शंस यहीं पर लिख दूंगा ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। आप चाहो तो अलग अलग कर भी लिख सकते हो। लेट मी से मैं अगर इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूं विद Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमको क्या मिल जाता है बच्चा? ये जो Cl है यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, राइट? और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगी? नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। सिमिलरली अगर आप यूज करोगे Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको मिल जाएगा अगेन ब्रोमोबेंजीन, राइट? यहाँ पे ये ब्रोमीन एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे एंड ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे निकल जाएगी N2 गैस प्लस HBr, राइट? सिमिलरली अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे विद क्यूप्रस कायानाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कायानाइड एज एन एसिड, तो यहाँ ये Cn एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपका मिल जाएगा कायानोबेंजीन कायानोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ nitrogen gas and HCN, राइट? ये जो सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ लिखी हैं बच्चा, ये एक स्पेशल नेम से भी जानी जाती हैं, दैट इज सेंट मेयर्स रिएक्शंस, राइट? और भी रिएक्शंस हम फॉर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। लेट अस से मैं अगर मेटल यानी कि कॉपर एंड एसिड कॉम्बिनेशन यूज करूं तो अगेन मुझको क्या मिलेगा बच्चा? यहां पर मुझको अगेन मिल जाएगा एक क्लोरोबेंजीन, राइट? अगर मैं इसको ट्रीट करूं विद कॉपर एंड HBr मीनिंग मेटल एंड एसिड कॉम्बिनेशन, तो मुझको मिल जाएगा बच्चा ब्रोमोबेंजीन, राइट? विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड इन दोनों रिएक्शंस को हम अगेन एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, राइट? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, राइट? और भी हम इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को यूज करके और भी ढेर सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि हम इजीली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बहुत ढेर सारे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन बनाना एंड फ्लोरोबेंजीन बनाना इज अ वेरी वेरी टिपिकल टास्क। लेकिन यूजिंग दिस डाइसोनियम क्लोराइड हम आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन को भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको इस डाइसोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना पड़ेगा विद पोटेशियम आयोडाइड और जैसे ही रिएक्ट कराओगे विद पोटेशियम आयोडाइड अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली अगर अगेन इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे विद HbF4 which is फ्लोरोबोरिक एसिड which is known as फ्लोरोबोरिक एसिड, तो होगा क्या? ये वाला H इस Cl के साथ आयन एक्सचेंज कर लेगा, राइट? एंड हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा which is nothing but N2 and BF4 माइनस, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, राइट? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन, राइट? विद द इवोल्यूशन ऑफ BF3 एंड नाइट्रोजन गैस, राइट? तो ये हमारा यूजिंग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमने फ्लोरोबेंजीन भी बना लिया, राइट? कुछ और रिडक्शन रिएक्शंस भी लिख सकते हैं जिसमें हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं। लेट अस से आपने इसको रिएक्ट कराया विद एथेनॉल यानी कि C2H5OH, तो क्या होगा? ये C2H5OH ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ा देगा एंड सिर्फ इस बेंजीन को सिर्फ एक हाइड्रोजन देगा, वो भी इस पोजीशन पे, राइट?
और एक बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज CH3CHO प्लस N2 गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय प्रोडक्ट भी हमारे लिए, इसको बोलते हैं एथेनॉल। और ये बन गया बेंजीन, यानी कि इस C2H5OH ने इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन करा दिया, राइट। एक और रिएक्शन हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर बच्चा आप इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे विद H3PO2, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अगेन ये पूरा ग्रुप उड़ जाएगा और इस कंपाउंड का हो जाएगा बच्चा रिडक्शन। तो आपको मिल जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा H, और H को ऐसे क्लोज करके दिखा देते हैं, ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। प्लस यहां से क्या निकलेगा, अगेन ये निकलेगा हमारा N2 गैस प्लस H3PO3 विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसका नाम होता है बच्चा फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, राइट। एक और रिएक्शन हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, मैं यहाँ कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट। अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे विद वाटर फॉलोड बाय हीटिंग, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिनॉल विच इज अगेन a very very important product with the evolution of N2 gas, and ये वाटर में H पॉजिटिव वाला पार्ट Cl के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एक बाय प्रोडक्ट एज HCl। तो ये सारी रिएक्शंस जो हमने लिखी है यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा जो मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें इसको आप अलग से नोट कर लेना। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे विद HBF4 यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो आपको पता है कि यहाँ एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बाय द एक्सचेंज ऑफ दिस आयन Cl एंड H। तो वो इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ऐसा N2 प्लस BF4 नेगेटिव विद द प्लस साइन। लेकिन इससे पिछली रिएक्शन में हमने इसको हीट करा था, जब हम इसको हीट कर रहे थे तो हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा था वो बन रहा था फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आप इसको इंस्टेड ऑफ हीटिंग आप रिएक्ट कराओगे सोडियम नाइट्राइट के साथ यानी कि NaNO2 के साथ, तो आपका फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ BF3 प्लस N2 गैस। तो ये भी नोट कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस कंडीशन क्या है, अगर हीट कराओगे तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, अगर सोडियम नाइट्राइट डालोगे तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। कमिंग टू लास्ट रिएक्शन दैट इज कोपलिंग रिएक्शन, राइट। तो इस कोपलिंग रिएक्शन में होता क्या है बच्चा, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या डाइएजोनियम सॉल्ट्स को रिएक्ट कराते हैं विद फिनॉल या फिर एरोमेटिक अमाइंस, तो हमको मिलता क्या है बच्चा, डाइएजो कंपाउंड्स मिलते हैं। एंड इन्हीं डाइएजो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बच्चा एज कोपलिंग रिएक्शन, राइट। तो अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो इसमें होता क्या है, इस बारी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ले रहा हूँ, राइट। इस बारी मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कुछ लिटा के लिख दिया है ना, तो फॉर द इजीनेस, राइट। यहाँ पे मेरे पास है N2 and Cl negative. This is my benzene diazonium chloride. This is benzene diazonium chloride, right? अब मैं इसको क्या करूंगा बच्चा, रिएक्ट कराऊंगा विद फिनॉल। फिनॉल को भी मैं कुछ इस फैशन में लिख रहा हूँ, राइट। दिस इज फिनॉल ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एंड सिर्फ इस कार्बन को छोड़ दें, अगर इस सिर्फ इस कार्बन को छोड़ दें जिसपे OH अटैच है, तो सारे कार्बन पे देयर विल बी अ सिंगल H। तो यहाँ H को मैंने एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है टू शो द रिएक्शन इन अ बेटर वे। यहाँ ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, एंड ये पूरा का पूरा पीस इस पीस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये बेंजीन रिंग, राइट, ये आ गया मेरा N, ये आ गया बच्चा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा लेना, ठीक। यहाँ पे जुड़ गया ये दूसरा N, यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ये पार्ट जुड़ गया इस पार्ट से, राइट। और यहाँ पर था हमारा OH, एंड इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बच्चा, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एजो ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू दिस एजो ग्रुप, ये वाला हमारा ये पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, राइट। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
एंड याद रखना ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को विच इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसको रिएक्ट करा सकते हैं विद एनिलीन। एनिलीन होता है बच्चा हमारा बेंजीन रिंग पे NH2 एंड इस कार्बन को छोड़ दें तो बाकी सब पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगेन इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लोगे और एक और प्रोडक्ट बना लोगे, यहाँ मैं नीचे बना दे रहा हूँ एंड इस हाइड्रोजन को हटा के इस पीस के साथ कनेक्ट कर देना, तो ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है N, दिस ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे दूसरा N, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा इस दूसरे वाले पार्ट से, राइट। तो ये बन गया हमारा NH2, राइट। एंड इस कंपाउंड ये जो हमारा बना इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, राइट। और ये हमारी येलो कलर की डाई होती है, राइट। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर देना, इसमें करेक्शन कर लेना, राइट। तो ये हमारी येलो कलर की डाई होती है। दिस इज व्हाट डू वी कॉल्ड एज कूपलिंग रिएक्शन। कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर, इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायazonium सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंस है डायazonium सॉल्ट का इन द सिंथेसिस मीनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि रिंग वाले कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंस है बच्चा, दे आर वेरी गुड इंटरमीडिएट्स। ये जो डायazonium सॉल्ट है ये एक्ट करते हैं एज अ वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कायनो, OH यानी कि एल्कोहल, नाइट्रो ग्रुप ऑन टू एरोमेटिक रिंग, राइट। तो ये बहुत ही अच्छे इंटरमीडिएट्स की तरह वर्क करते हैं। सेकेंड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप यानी कि N2 वाला ग्रुप बाय अदर ग्रुप, कोई और ग्रुप से, इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग दो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो आसानी से नहीं बनाए जा सकते, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लाइक अराइल फ्लोराइड, अराइल आयोडाइड एंड कायोनो ग्रुप एक्सेट्रा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस रही है डायazonium सॉल्ट की। तो इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा कर लिया, फिनिश। थैंक यू सो मच।